लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। सीएम नीतीश का स्टीमर ब्रिज के पिलर से टकराया, बाल बाल बचे मुख्यमंत्री। एनएमसीएच अधीक्षक के निलंबन पर तेजस्वी यादव को आईएमए ने घेरा, कहा फैसला रद्द नहीं होने पर लेंगे कानूनी सहारा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने डेंगू के लेकर जताई चिंता, बोले पूरा विभाग अलर्ट मोड पर। ललन सिंह के पीएम मोदी को डुप्लीकेट पिछड़ा कहे जाने पर बीजेपी का पलटवार, मोदी बोले पिछड़ा विरोधी है जदयू। जगदानंद सिंह के 10 दिनों की मांगी छुट्टी, तेज प्रताप ने ललन सिंह को दी नसीहत। उपेंद्र कुशवाहा ने ललन सिंह के पीएम मोदी वाले बयान का किया समर्थन, बोले सही कहा, माफी मांगने जैसी बात कहाँ है। तेजस्वी यादव से बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रानी की मुलाकात, कहा आखिर हमें वो नेता मिल ही गया। कटिहार में बड़ा नाव हादसा, 10 लोग डूबे, 5 लापता। 3 बच्चों के साथ महिला ने गंगा नदी में लगाई छलांग, लोगों ने बचाई सभी की जान। बिहार में बदलने लगा मौसम का मिजाज, 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बच गए। वो पटना में छठ घाटों का जायजा लेने के लिए तमाम अफसरों के साथ निकले थे, तभी मुख्यमंत्री का स्टीमर जेपी सेतु के पिलर से टकरा गया। हालांकि इस हादसे में सीएम नीतीश को चोट नहीं आई और उनका स्टीमर बाल बाल बच गया, लेकिन सुरक्षा में हुई इस चूक से सुरक्षा कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया है। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा सहित प्रत्यय अमृत और आनंद किशोर भी साथ थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि एनएमसीएच के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को बिना कारण बताओ नोटिस दिए निलंबित करने के सरकार के फैसले की आलोचना की है। शनिवार को नई दिल्ली में आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह ने बिहार सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने अपने फैसले को रद्द नहीं किया तो निलंबन के खिलाफ मेडिकल एसोसिएशन कानूनी सहारा लेगा। वहीं आईएमए ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर डॉक्टर विनोद कुमार का निलंबन वापस नहीं हुआ तो सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बता दें कि शुक्रवार को औचक निरीक्षण करने एनएमसीएच पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनोद सिंह को निलंबित कर दिया था। बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने राजधानी पटना समेत अन्य शहरों में फैल रहे डेंगू पर चिंता जताई है। तेजस्वी ने कहा कि डेंगू के केस को कम करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा चुका है और पूरा विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं जांच किट की कमी को लेकर तेजस्वी ने कहा कि इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। वहीं उन्होंने ललन सिंह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, उन्होंने गलत क्या कहा है। बता दें कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कटिहार के अल करीम यूनिवर्सिटी सह मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा पीएम मोदी को डुप्लीकेट पिछड़ा कहे जाने पर बीजेपी ने ललन सिंह को आड़े हाथे ले लिया है। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए डुप्लीकेट पिछड़ा जैसे शब्द बोलकर जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अति पिछड़ों का अपमान किया है। ये बयान पार्टी की पिछड़ा विरोधी सामंती मानसिकता का परिणाम है। मोदी ने कहा कि पिछड़े वर्ग से पहली बार कोई पीएम देश को मिला है, लेकिन महागठबंधन में बैठे समांतवादियों और जेपी लोहिया के फर्जी चेलों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शनिवार को आरजेडी दफ्तर पहुंचे तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के ऑफिस नहीं आने के सवाल पर कहा कि ये पिताजी का मामला है, वो इसको देख रहे हैं, ऐसे मामले पर हम क्या बोले, लेकिन इतना जानते हैं कि वो जल्द आएंगे। हमें लगता है कि वो जल्द लौटेंगे और पार्टी का जो काम है उसे वो पूरा करेंगे। तेज प्रताप ने कहा कि देखिए इस मामले को पिताजी देख रहे हैं, जगदानंद सिंह क्या है क्या नहीं है उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। जगदानंद सिंह से हमने बात की है, उन्होंने कहा कि हमको 10 दिन की छुट्टी दे दीजिए। हमने कहा कि हम कौन होते हैं छुट्टी देने वाले, वो आएंगे और काम पर लौटेंगे। वहीं उन्होंने पीएम मोदी पर दिए ललन सिंह के बयान पर ललन सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
ललन सिंह के पीएम मोदी को डुप्लीकेट पिछड़ा बताने वाले बयान का जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने समर्थन किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ललन सिंह ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार की देन है कि आज बीजेपी सत्ता का सुख भोग रही है। सबको पता है कि बीजेपी के लोगों का कैसा व्यवहार है। बीजेपी के नेता हैं कुछ और खुद को दिखाते कुछ और हैं। यही बीजेपी का बहुरूपियापन है। इससे माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं है। हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने वाली बिहार की बेटी अभिनेत्री नीतू चंद्रा श्रीवास्तव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। उन्होंने बिहार में ओटीटी पर फिल्म निर्माण एवं पर्यावरण के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की। वहीं मुलाकात को लेकर नीतू चंद्रा ने कहा कि बिहार को दया नहीं प्रेम चाहिए, अब संवेदना चाहिए और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलकर लगा कि आखिरकार हमें वो नेता मिल ही गया जो सही में बिहार को आगे रख रहा है। आज लगा कि बिहार मजबूत हाथों में है। कटिहार में शनिवार शाम यात्रियों से भरी नाव गंगा नदी में डूब गई। इस हादसे में 10 लोग डूब गए, जिसमें से 5 लोग अभी तक लापता है। अभी तक 2 महिलाओं का शव बरामद किया गया। वहीं 3 लोगों को स्थानीय गोताखोरों ने बचा लिया। घटना जिले के बराड़ी प्रखंड क्षेत्र के मरघिया स्थित गंगा नदी की है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। फिलहाल डूबे लोगों की तलाश जारी है। वहीं घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि ये सभी लोग मजदूरी करके लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक बीच बरंडी नदी में नाव बेकाबू होकर पलट गई। छपरा डोरीगंज थाना क्षेत्र के चिरांद तिवारी घाट पर एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ गंगा नदी में छलांग लगा दी, लेकिन समय रहते हुए स्थानीय लोगों ने उन्हें सही सलामत बच्चे के साथ नदी से बाहर निकाल लिया। बताया जाता है कि जलालपुर बिनटोलिया की एक महिला अपने आर्थिक तंगी के कारण साथ ही परिवार के द्वारा लगातार प्रताड़ित करने के कारण अपने 3 बच्चों के साथ आज दोपहर के समय चिरांद तिवारी घाट गंगा नदी में छलांग लगा दी। इसे स्थानीय लोगों के मछुआरों के सहारे से भी सभी की जान बचा ली गई और उन्हें गंगा नदी से बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद महिला को उनके परिवार को सौंप दिया गया। बिहार में मॉनसून की वापसी होने के बाद वर्षा की गतिविधियों पर विराम लग गया है। अब मौसम नया रंग दिखाने को तैयार है। हालांकि कुछ जिलों में हल्की बारिश का सिलसिला अभी से जारी रहेगा। बता दें कि हवा में नमी की मात्रा कम होने के कारण सुबह शाम हल्की ठंड का असर भी महसूस होगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया एवं कटिहार जिले के 1 या 2 जगहों पर हल्की वर्षा की आशंका है। वहीं राजधानी समेत प्रदेश के शेष भागों का मौसम शुष्क बना रहेगा। तो फिलहाल के लिए लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।